है बिना। आपने पूरी अपनी कमाई यहाँ पर लगा दी इस मकान? पूरी हैंडीकैप आदमी है, 2 पैसा कमाए से इसमें लगा दिए। अच्छा। अभी लड़की शादी करने का है। सर 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। 2 दिन से मेरी बहन खत्म हो गई, फिर भी मैं नहीं जाके गया पाया। सरकार के पानी मिले, बिजली मिले, गैस के पाइपलाइन मिले, सब क्यों दिया? तो मकान तोड़े जा रहे, क्या हवाला दिया जा रहा है, किस वजह से? इसमें ये कह रहे हैं कि जी फॉरेस्ट के खसरा नंबर है ये, पर हमें तो नहीं लगता कि फगा अगर है तो ठीक है, पटवारी साहब बताएं ना, दिखाएं आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी और इस समय मैं आपके साथ राकेश सोनी मौजूद। इस समय हम आया नगर में हैं, जहां लोग अपने कीमती जो पैसे होते हैं, चाहे मेहनत की कमाई होती है, उसकी एक गाढ़ी कमाई लगाकर एक अपना आशियाना बनाते हैं। लेकिन उस आशियाने को किस तरीके से वन विभाग के द्वारा तोड़ा गया है वो हम आपको दिखाते हैं। पीला पंजा जो है वन विभाग का जो चलता है, उसके बाद सैकड़ों लोग जो होते हैं वो बेघर हो जाते हैं और अभी भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक चिंता जो है वो बनी हुई है कि कभी भी फिर से वन विभाग की तरफ से इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। कुछ लोगों से हम आपको मिलवाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने घरों का सामान बाहर निकाल कर खड़े हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं कि किस तरीके से पंजाब केसरी इस समय ग्राउंड पर पहुँचा है और इस समय जिन लोगों ने अपने घर को सामान को जो बाहर निकाला, साथ ही जिस तरीके से, क्योंकि अभी जो बोर्ड की परीक्षा है वो भी चलने वाली है, चल रही है लगातार, उसको लेकर लोग कितने टेंशन में वो दिखाऊंगा। क्योंकि घर तो जब बना उसके बाद उस समय किसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार ये अवैध है कि वैध है, ये नहीं पता, लेकिन लोगों ने जो अपना सामान निकाला है उसके बाद कुछ लोग हैं। आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे थे और आज क्या? 10 साल से ऊपर हो गया मेरा रहते हुए यहाँ पर है। तब जो कुछ नहीं सुनाई दिए लोग के, अब ये एक बैग ये नोटिस भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो तोड़ देंगे, गब्बे घर कर रहे हैं बिना। आपने पूरी अपनी कमाई यहाँ पर लगा दी इस मकान? पूरी हैंडीकैप आदमी है, 2 पैसा कमाए से इसमें लगा दिए। अच्छा। अभी लड़की शादी करने का है मेरा। बिटिया की शादी कब है? अभी नहीं देख पाए हैं भाई साहब, जब पैसे हाथ में होगा तभी तो होगा। लेकिन सामान आज निकाल दिया आप लोगों ने बाहर निकाल दिए। सर 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। 2 दिन से मेरी बहन खत्म हो गई, फिर भी मैं नहीं जाके गया पाया वहाँ पे। क्या नोटिस हो दिया आप लोगों को, क्या कुछ कहा, बताया उन्होंने? नोटिस में अगर चिपका के चला गया, बोला 3 दिन के लिए, 4था दिन तो यहाँ दवाई बोल दी है। इधर नहीं। अच्छा, यहाँ पर जितनी सुविधाएं हैं वो मिली आप लोगों को सरकार की तरफ? सरकार के पानी मिले, बिजली मिले, गैस के पाइपलाइन मिले, सब क्यों दिए? सबने दिए। नहीं, उसी समय बोल देते हम लोग मकान नहीं खड़ा करते। बिजली कोई नेता आप लोगों से मिलने आया क्या? आप लोग किसी से मिले? नेता सब कोई हेल्प नहीं किया। नेता सब के हम नहीं जानते हैं, सब फोन समय पे फोन बंद कर लिया। नेता सब के जब अगर जेसीबी आया, फोन किया गया तो नेता सब फोन बंद कर लिया। आप लोगों का कौन सा मकान है, कहाँ पर? उधर है, सबसे पुराना हम है। अच्छा। कम से कम 15 साल हो गया हमें। अच्छा। हमारे साथ इनका भी बना था ये गली में, और हमारी भी तो लड़की, हमारे तो आदमी भी नहीं है, सब कुछ पता है। अभी एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं, 2 साल हुआ अभी, यही फरवरी में। कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक लड़का छोटा है। पूंजी थी आपका घर ही है? ये घर पूंजी है, 30 गज 40 गज में बनाए थे हम लोग, और कुछ नहीं था। 15 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। ना कोई नेता आता है ना कुछ आता है यहाँ पर, सब फोन बंद कर लिया है अभी। हाँ, जमीन तो हम लोग खरीद के बनाए हैं दूसरे से, हम लोगों का पता है कि क्या है नहीं है। अगर बोलते हैं तो वो पैसा जब लेने आया था तो क्यों नहीं बताया कि ये लीगल जमीन है? उस समय हम लोग बिल्डिंग नहीं खड़ा करते, कम से कम प्रॉपर्टी के ही पैसा व्यर्थ जाता ना। आज बिल्डिंग जब खड़ा कर लिए तो आज क्यों कह रहा है कि अगर इलीगल जमीन है? उस समय अगर वन विभाग वाला कहा था, अफसर आके बिल मिले मुझसे। आप लोग भी यहाँ रहते हो, पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, अभी कितनी डिस्टर्ब हो रही पढ़ाई आप लोगों की? बहुत ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। घर भी अब वही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। कितने दिन से आप लोग सामान बाहर निकाल के रहे हैं यहाँ पर? सामान जस्ट अभी निकाला, क्योंकि ना कल शाम को ये बोले कि खाली करने के लिए, कल शाम को बोल रहे हैं। अब बताओ इतनी जल्दी कैसे होगा? कल सुबह तक कह रहे थे कि ना कुछ भी नहीं होगा, आराम से रहिए, और कल शाम को आके लगा दिया है। और ये पता नहीं अब ये कब तक क्या। नोटिस आप लोगों ने उखाड़ दिया कि लगा हुआ है? मतलब शाम को लगाए थे, अच्छा। और वो जिन्होंने खसरा नंबर लगाया वो खसरा नंबर हमारे घर से मैच भी नहीं होता है। अब समझ नहीं आ रहा क्यों करा है। बाउंड्री बहुत दूर हट करके है और हमारा घर बहुत दूर है,
बट फिर भी इन्होंने मतलब ये कह रहे कि ये भी ना गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो कैसे हो सकता है बताओ आप? सब कुछ लोग और हमसे जानते हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ रहते हैं, मैं राजनीति बात तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं आया नगर के लोगों को, चाहे इस तरीके के लोगों को? नहीं, मुझे अभी तक तो यही समझ में आया है, क्योंकि क्या है कि जब जिस टाइम पीएम उदय में कॉलोनी नियमित हो रही है, ये पास हो रही है कॉलोनी, तो उस टाइम मुझे जब पता चला था कि कुछ ब्लॉक, जब 10-12 ब्लॉक जो है नक्शे से बाहर छोड़े गए, तो आज से 3 साल पहले हमने इस मुद्दे को उठाया कि भाई ये समस्या हमारी कॉलोनी पे है, और इस कॉलोनी के लिए लोगों ने आगे तक बात पहुंचाने के बाद वो बात नहीं कहीं सुनवाई हुई, तो इसके वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजी। आज फॉरेस्ट की बाउंड्री देखो आप, तो पुरानी बाउंड्री ये हो रखी है, दूर दूर तक बाउंड्री पुरानी हो रखी है, जो कि कम से कम 10-15 साल पहले हुआ था। जो मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या हवाला दिया जा रहा है, किस वजह से? इसमें ये कह रहे हैं कि जी फॉरेस्ट के खसरा नंबर है ये, पर हमें तो नहीं लगता कि अगर हैं तो ठीक है, पटवारी साहब बताएं ना, दिखाएं आके। जिस टाइम अगर यहाँ लोग बस रहे थे, चलो कुछ लोग पहले रह रहे थे, कुछ उन्होंने बाद में लिया है, तो उस टाइम ये भी तो होना चाहिए था कि भाई वो लोग डर नहीं लेते। आज गैस के कनेक्शन हो रखे हैं, हर घर में गैस का कनेक्शन हो गया था, हर घर में पानी का, बिजली का, सब चीज़ की सुविधा दी गई थी। तो उस टाइम अगर ऐसी कोई समस्या थी तो पटवारी साहब को दिखाना चाहिए था कि भाई ये खसरा नंबर ये फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट की बाउंड्री जो पहले 10 साल या 15 साल पहले बाउंड्री करी गई थी, वो पुरानी बाउंड्री अभी भी है, आप देख सकते हैं चारों साइड। जो बाउंड्री अलग है उससे अलग है, पर ये फॉरेस्ट से अलग एरिया है, तो इसमें आप कैसे? मकानों को टारगेट किया गया, कितने मकानों को नोटिस? मेरे हिसाब से तो अभी कम से कम मेरे ख्याल से 25 घर तो तोड़ दिए गए, कल तोड़ दिए गए थे। आज हमारे सभी कॉलोनी वाले कल क्या है ड्यूटी पे गए हुए थे, तो लोग बाग थे नहीं, तो वो किसी को पता नहीं था बेचारे, वो जैसे भी हुआ टूट गया। आज सबको पता चला, बेचारे देखो सारे वहाँ जेसीबी कम से कम 8-10 जेसीबी आई हुई हैं, उनको रोकने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। और यही है कि आज जनता के बीच में कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं आ रहा जो कि मान के चलो आज कोई समस्या है, अगर नक्शे से बाहर है तो आप पीएम उदय में लाओ ना, या क्यों ये मतलब राजनीति कॉलोनी वालों पे क्यों करी जा रही है? इस तरीके से लोगों का आरोप है, और वो आरोप भी कहीं ना कहीं सत्य होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। जिस तरीके से सरकार जब कोई मकान बनता है, कॉलोनी बनती है, तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो दी जाती है। यहाँ पर बिजली का मीटर लगा हुआ है, जहाँ की देखिए आप, जो BSS की तरफ से जो बिजली का मीटर है वो लगाया गया होगा मकान मालिक के नाम पर। IGL की जो गैस की पाइपलाइन है वो है, पानी है। एक मूलभूत सुविधा एक घर में रहने वाले लोगों को जो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो दी गई। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने ऐसी अनदेखी क्यों करी कि आज इनके घरों के ऊपर, इनके आशियानों के ऊपर जो बुलडोजर है वो चल रहा है? आखिरकार वो नौबत क्यों आई? साथ ही में जो फॉरेस्ट का एरिया, जिस तरीके से वन विभाग कह रहा है कि उनकी ज़मीनों पर ये मकान बना है, तो वो ज़मीन कितनी दूर है वो भी हम इसको दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना जो लैंडमार्क है वो कर रखा है। सारे घरों का सामान जो है लोगों ने घर से बाहर निकाल रखा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका जो कीमती सामान है उस पर कोई चोट लगे, क्योंकि वो टूटेगा तो वही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जहाँ एक तरफ आशियाने तो तोड़े ही जाएंगे, लेकिन मकान जो है वो, उसके अंदर जो सामान रखा है वो ना टूटे। लेकिन अब ये रिच का एरिया, जो वन विभाग का एरिया है, जो कि कहा जा रहा है, ये पूरी बाउंड्री वॉल है, जहाँ से आपको हम दिखा दें आपको कि जो नाला जा रहा है, इसके साथ में ही जो बाउंड्री वॉल है वो है वन विभाग की। और इसी वजह से सभी लोगों ने जो अपनी ज़मीनें हैं वो खरीद कर यहाँ पर बनाया भी, क्योंकि सबको ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो चुका था कि जो वो मकान बना रहे हैं और जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे हैं वो ज़मीन उनकी कहीं ना कहीं सेफ है, और इसी वजह से लोगों ने यहाँ पर अपना मकान लिया था। तो ये एक फॉरेस्ट की जो लैंड है वो है। उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि लोग बसे हैं, पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर कई साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो वन विभाग का पीला पंजा है उसका डर लोगों को सता रहा है, और कभी भी किसी का भी आशियाना टूट सकता है। उसी डर के साए में जो लोग हैं वो रह रहे हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग हो या कोई सरकार हो, वो क्या लेती है इस पर निर्णय, ये देखना होगा। और कब ये जो लोग हैं जो डर के साए में है, ये कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। दिल्ली से अपने सहयोगी नीरज अवस्थी के साथ राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।